भाई सारे दर्शकों ना जोड़ के राम राम श्याम श्याम। अज्यूम करो आप मानो कि एक ब्याह था या मर्द मानस है, अपनी घरवाली के साथ वो बालक बच्चा का साथ बढ़िया जीवन यापन कर रहा है। एक दिन ऐसा आवा है आके उसकी पत्नी संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो जाए। पति न्यू कह मैंने नहीं बेरा कित गई कि मैंने कि मैं रोल हो सके है, लेकिन गांव गुआंड और जो मायके पक्ष है लड़की का वो न्यू कहने लग जाए तन तो मारी है और मार की दाब दी, तू जानकर की ना बताता। थाने में रिपोर्ट दे दे है, पुलिस घर आ जा है। पुलिस उसने ठाकी जेल में घेर दे है। जेल का सलाखा के पीछे वो आदमी पहुंच जा है, लेकिन वास्तव में उसने जुर्म कराया नहीं है। घर कुण वाले, गाँव वाले, रिश्तेदार, मायके पक्ष वाले सब न्यू सोचने लग जाए हैं अपने मन में आक इसने अपनी किसी गलत मनसा के चलते खुद की घरवाली का, किसी की बेटी का मर्डर कर दिया और सौ किता न किता दबा दिया, हस्त विकसित करके उसके साथ वो ख़त्म हो जाए इस डाल की कार्रवाई इसने कर दी। वो आदमी जिसने इन मत एक कर्म भी नहीं करे और वो चल्ला का रुक्का मार मार के न्यू करे, मना नहीं करे, मान लो मेरी जज साहब तभी कहे, पुलिस वाला ते भी कहे, लेकिन जज साहब तो पुलिस वाला की रिपोर्ट देखे। पुलिस वाले जिसने शिकायत करी है उनकी तहरीर के ऊपर कार्रवाई करें। मने नहीं बताओ फिर इस आदमी का क्या हाल होता होगा। इसी परिस्थिति में जो मर्द मानस फंस जा है उसकी दिमाग की हालत का के सरोकार बना रहता होगा। वो तो ठीक है जेल में बंद कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इसी परिस्थिति में कोई सिविल लाइफ में हो, आम लाइफ में हो, तो वो कितना भी परेशान होगा, किसी भी स्टेप ने उठाने तक शायद गुरेज नहीं करेगा। कि वो बार बार रुक्का मार के बताओ, लेकिन कोई मानने तैयार नहीं। किसी से बताओ तो वो भी न्यू टाल दे। उनका मन में न्यू है, जनता मन में न्यू बैठ जा, हाँ इसने तो कराया होगा, न्यू तो झुट्ठी तो के कोई कहा कर, सब क्यों न्यू कहने लग रहा, जेल में घेर दिया। कोई आदमी आप नहीं बताओ, कोई मर्द मानस उसने घर तक पुलिस ठाकी ले जा है या फिर थाना बुला के उसने गिरफ्तार कर ले या खुद सरेंडर कर दे है और न्यायालय माने नहीं है, न्यायालय उसने जेल में घेर दे और कई दिन हो जाए जेल में पड़ी, तो गांव के सोचेगा, गुआंढ के सोचेगा, रिश्तेदारी के सोचेंगे। अब जेल में घेरा है तो क्या मैंने कराया होगा। आज थरते ऐसा चेहरा दिखाऊंगा एक महिला का जिसमें दया का भाव अपने बालकों और पति के प्रति इतना सा भी रत्ती भर भी नहीं है। जिस महिला के चक्कर में पति जेल में बंद है ना, पूरा समाज में उसकी थू थू होगी। सर ने पकड़ पकड़ एक बात न सोचा है मेरा तो कसूर के, मैंने तो बेरा भी कोई, लेकिन कोई माननिया नहीं। जज साहब, पुलिस वाले, समाज, रिश्तेदार कोई भी नहीं माना, लड़की पक्ष वाले नहीं माना। उसकी पत्नी जिंदा मिली अपने सागी मौसी के छोरे के गैल। रिश्ते मौसी का छोरा के लाग रहा है, भाई ये तो लाग गया करे। उसके साथ हरियाणा पुलिस ने यो बड़ा खुलासा कराया है। गुड़गांव माँ के माने सरते राजू तिवारी की पत्नी अंकिता को रंगे हाथ पकड़ा, सीढ़ियाँ के ऊपर, छत के ऊपर बैठी थी, किसी और प्रेमी कितनी चला डूखान ला गया होगा, वो भी पाछे पुलिस वाला ने बुला लिया। एक महिला और थी उस टाइम के इसके साथ, पौरान के बेरा भैया तो अपने नए घर बसा रहे थे, मुस्सी के छोरे लेकर बाज गई थी। जब पुलिस वाला ने इधर बुझी है, एक रिश्तेदार और था, उसने मुंह पर इसका कई पति की त्याग था, पति तो जेल में है। ये सारी वारदात आप सुन लीजिए, जबरदस्त वीडियो वायरल हो रही है। ना बोलती क्यों नहीं? इनके तो मृत्यु हो गई साहब, वहाँ केस करा दिए पिताजी ने। बोलती क्यों नहीं? जेल करा दिया। क्या नाम है तेरा? दर बदर भटक रहे हैं सारे लोग। दर बदर भटक रहे हैं सारे लोग, जिनसे कोई मतलब नहीं है। 4 गांव पीछे के हैं, इनके नाम भी केस। तेरा हस्बैंड है? हाँ, बुला लो उसको। हस्बैंड जेल में है। अरे वो तो जेल में अभी जिसके साथ रह रही है वो भी तो होगा कोई। कुछ समझ में आया? सब आ गया समझ में। जानती है इनको? इसको जानती है, इसके मौसी के सगा लड़का है।
मुझे तो नहीं जानती। खड़ी हो चल, बुला लो जिसके पास रह ली, बुला लो जब खाना चलना पड़ेगा। कितनी गंदगी भरी होगी इस महिला का दिमाग में। प्रेम प्रसंग तो हमने ब्याह से पहले भी देखे, ब्याह के बाद भी देखे, लेकिन जित भाई का नाता हो, जित बचपन में पूंछ ही बंधवाई जाती है, और आम समाज भी नहीं सोचा भाई मौसी मौसी वाला तो देखो बाने भाइयों हैं, बुआ का, और ये रास्ता ही डाल का बना रखे हैं। इनमें तो देखो भाण भाई की तो अपने जो सगे भाई की कदर करा है, वो डाल की कदर हमने लोग बाग करते भी देखे हैं, उससे भी ज़्यादा करते देखे हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी, 2016 में ब्याह हुआ था अंकिता का, 2 बालक हैं, और आज 2026 आ गया। 2026 के जनवरी महीने में अपनी मुस्सी के छोरे लेकर भाज गई। 21 जनवरी की बात है। पति सो रहा था, बालक सो रहे थे, तड़का पति ने उठ के देखा था कोई ने। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डाउट तो पति ने इसके ऊपर पहले ही था, क्योंकि यह पहले भी लड़का कुकर्म कर चुकी थी, अपने मुस्सी के छोरे के साथ दिल्ली भाज गई थी। लेकिन उस टाइम के ऊपर फैसला हुआ पंचायती, इसने कोई रोड़ा राड़ा कराया करता, जिस कारण में कोई दिन की तरह डगर गई। तो कंसेप्ट सा पति का भी क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन ये दोबारी बाजी तो इसका जो डाउट सा था वो यकीन में बदल गया। घर तक टूम ठे करी कि हमारे रुपया दिल्ली थे, उन सारा नहीं बाज गई। जनवरी के 21 तारीख की मैं थारता इसी साल की बात बता रहा हूँ। भाजगी तो अगला दिन 22 तारीख ने खुद राजू तिवारी ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का अलवारा गांव की घटना है ये। रिपोर्ट लिखवा दी तो पुलिस वाले तहकीकात करने लगे, उन्होंने टीम बना दी। अगवा चलो जांच करांगा, लेकिन जिस तरीके से तत्परता से जांच होनी चाहिए थी नहीं हुई। भाई इसने थोड़ा बता दिया होगा पहले भी चली गई थी, या फिर पुलिस वाला मामला, वह बात कई बहुत घने केस ऐसे आए हैं, पुलिस वाले भी ऑटोमेटिकली मान ली भाजगी होगी, आ जाएगी, क्या कर लें, कानून खुद इजाजत दे है भाजन खातर ब्याह भी, तो पुलिस वाला क्या करा, पुलिस वाले भी कि मैं ठीक है भाजगी बाजा पर न्यू लिखवा दे रही थाना बनू लेगी बाजी न्यू लेगी बाजगी आटो के लाओ, सब ने बेराव है, कोई लेगी बाजी हो नहीं बाजी हो, कि मैं करता है वो एक तरीका हो है कि पुलिस वाले बरामद करेंगे, ढूंढ के लाओगे। चलो भाई ड्यूटी है उनकी, पुलिस वाला ने कोशिश करी, लेकिन आज का दिन केस इतने आव हैं, आगे जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आ रही बाद में वह मन मर्जी से भाजी पाव है, तो कोई भी कर्मचारी हो उसका तत्परता और उसी जिज्ञासा तर उसे दृढ़ता से काम करने का मन नहीं करता, तो पुलिस वाला ने ये मामला ढीला ढाला है छोड़ दिया। जनवरी का महीना बीत गया। शायद अंकिता ने अपने पिता थे माई के पक्ष वाला और भाई थे इन और माँ का इनका का नाम गाल दी, अग्निर्णो घटनाक्रम है, एक दफा पहले भी गई थी, शायद बेरा था ये, शायद पाछा पुलिस वाला रिपोर्ट दर्ज प्रेस नोट जारी करी, उसमें शायद इस शब्द है नहीं पक्का हो गया, अंकिता के माई के पक्ष ने, माँ ने, भाई ने, बाबू ने सोते डाल बेरा था मौसी के छोरे के साथ इसका गलत संबंध है। उन्हें न्यू भी बेरा था कि यह घर तय भाजगी, लेकिन लोगों का दिमाग देखो आज का दिन पुलिस ने समझ के रहे हैं। अगर देखो कि बेरा पट्टा गई ना, तो या तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली गुड़गाम में जाके मानेसर में नौकरी पकड़ ली, जितना भी अवैध काम करनिया ही वही इसी जगह पर जाई डटारी मजदूरी कर लेंगा, और पास चल मेरे भाई कोई किसान बजा ले जा, कोई आपा बाज जा, किसी को मर्डर कर रखा है, कोई कुकर्म काम में कर रखा है, शट दे बाज लेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया का नहीं, फरीदाबाद गुड़गामा बहुत सारे केस, यमुनानगर का नहीं, अपने इस डाल के फतेहाबाद का नहीं देखे होंगे, जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, बाद में पुलिस पकड़ के ले जा रहे उनने। न्यू ये मानेसर में आकर अपने मौसी के छोरे के घर रहने लगी, एज ए प्रेमी बना के उसने प्रेम प्रसंग बीच में था। इसके माँ बाप ने दिमाग लगाया, आखिर रिपोर्ट लिखवा रखी इसने, तो फालतू बकवाद करेगा और केवल छेड़खानी करेगा, उगाड़ उगड़ जाएंगे, लोगान बेरा पाट जाएगा, बरामदगी होती है तो थारी छोरी की रुका पाट जाएगा, कब के भाई लागन वाले मौसी के छोरे लेकी बाजगी तो थारी इज्जत भी ऋण हो जाए, तो क्यों ना फिर इससे का गंडा बंद हो जाए। इज्जत अंकिता और अंकिता के माँ बाप ने इतनी प्यारी लागी खुद की, देखिए लोगों खुद की छोरी ब्याह रखी है, सारा चीज़ देखे हैं, बढ़िया संस्कार बटे हुए होने चाहिए, ब्याह दी थ्या दी बालक चिड़क हो गए, जब तक सही चल रहा है सौदा, खुद की छोरी सही चल रही या नहीं चल रही, पति ठीक से कमा की लिया हर बड़का भरण पोषण की छोरी का करा, जब तक बहुत बढ़िया हो, कोई आट नहीं, आओ भगत बढ़िया
सर पे हाथ धरेंगे, बहुत बढ़िया भाई, मार तो बटे बहुत बढ़िया। लेकिन जिस दिन वह कुकर्म कर लाग जाए उन्हें की जाई, तो लोग बाग आज के दिन इसे हो रहे हैं। और कुछ पति का गंडा बंधवाने खातर रिपोर्ट दिया है फरवरी के शुरुआत में। अंकिता का पिता के रिपोर्ट दी, अगर दहेज पड़ताड़ न कराया करता, मारपीट कराया करता, मार के और दाब दी की तय शव का इसने बेरा है, और भाई इधर उगलवाओ थम और उगलवा के गंडा बांधो इसका, हमारी छोरी तो इसने मार के कितना दाब दी। यूँ सोचे भाई खुद की इज्जत का भूंगड़ा बनता नगस्ती बढ़िया, तो ईब के रास्ता रह गया, छोरी तो थरे जाए ली मुस्टिड़ा छोरा गल बतान थी नटाए है बात कले रोली, इसका गंडा बंधवा दिया, जो पड़ा रहेगा जेल में, लेकिन इज्जत तो बचेगी। कोई आदमी गैर कानूनी तरीके से इंसानियत ने मार के सच्चाई का तुमने बेरा है, लेकिन खुद की इज्जत इतनी प्यारी। आगे जो दामाद था जिसके सर के ऊपर हाथ धरा था, बेटी दी थी जिसने, उसके 2 छोटे छोटे बालक भी हैं, उनके तरफ कोई नहीं देखा, रिपोर्ट दर्ज करवा दी, पुलिस वाला कार्रवाई करी, टीम बना दी स्पिन। अगर वही तो मामला और डाला का है, इतनी तो थोड़ा ठंडा था, इसके ऊपर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मर्डर का केस और दहेज का केस हो गया, भाई बना रखे हैं कानून, टीम बनाते हैं डर गए, डरते हैं बाज लिए, कोई दिन रिश्तेदारी में लखता फख्ता अंडायो। और इसने हर चक्कर फरवरी के महीने में इसने जज साहब का सरेंडर कर दिया। तो रिपोर्ट सपोर्ट हुई थी हफ्ता 10 दिन 5-6 उस तक कितना के बाद जाए सरेंडर कर दिया। तो पुलिस ने दिखाई भाई यह रिपोर्ट से इसके खिलाफ तो लड़की के माँ बाप ने दे रखी है, 2016 में ब्याह, 2026 में भाजगी की साइकिल, तो उन्होंने न्यू रिपोर्ट लिखवा दी कि भाई मारी तो मार दी, और मार के की डेड बॉडी ने फेंकाया। तो पुलिस वाला उससे डाल की रिपोर्ट बना रखी, तो ले रिमांड के ऊपर फिर जेल में भेज दिया। आज क्या तारीख होगी देख लो, लगातार लोगों 25 तारीख अब, और पिछले 27 फरवरी इन्हें ये सारा कार्यक्रम करके थोड़ा बहुत बाहर भी आया और फिर अपना वकील पकील भी करा, 27 ने जेल में भेज दिया था। 27 फरवरी तक लगातार जेल में, आज तक यो जेल के अंदर। भला हो पुलिस प्रशासन की सजगता का कि उसने जो पहले रिपोर्ट इस पति ने दर्ज कराई थी, उनने काम करने की कोशिश करी, इधर पूछताछ करी, पूछताछ में बतावा कि तय मारी हो तो बतावा ना, आदमी यार कितना दंगता ना हाँ भर ले, लेकिन पैसा वाला होए तो लड़की पक्ष और कोई भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मिल जाए तो यो आदमी पूरी जिंदगी जेल काटे कि नहीं काटे। कोई अप्रोच वाला होए तो जानकारी हर जगह हो जाए, आजकल था ना नहीं बेरा हो तो ऊपर ऊपर थी पुलिस और जो बड़े बड़े बैठे हैं निर्णय देने वाले, हर जगह बड़े आदमी की जानकारी हो जाए, पैसा करके सब क्या नेट टूटा है। भला हो भाई किसी अफसर का उन्हें टीम गठित करके सजगता था जांच करी, तो कॉल डिटेल सतीत की काट दी, इस सन बताई कि वह मुस्सी का छोरे का कोई केस आया था, दिल्ली बाज गई थी, जब भी उसका नंबर ट्रेस का ऊपर लाया, ट्रेस के ऊपर लाया, उनके घर ने पूछा, उधर फ़ोन में लाया, वो थाने में बुलाया, नाट गया आख थम तो उलूल जुलूल बात करो हो, मैं तो जब पास संपर्क में को नहीं। संकल्प नाम का छोरा, अंकिता मुस्सी का छोरा, पुलिस थाने में आके पुलिस वाला नाट है, और पुलिस वाला सर के ऊपर चढ़ा, फिर पूछताछ खातर बुलाया था, उल्टी ये संकल्प ने रिपोर्ट दे दी, 112 नंबर में मिला के थाना में लखत में दे दी, पुलिस मैंने परेशान कर रही है बेवजह। पुलिस वाला क्या करें भाई, जिसके ऊपर आरोप है इसके साथ बाजी कोई हो वो भी रिपोर्ट दे है, और लड़की पक्ष वाला ने भी रिपोर्ट दे रखी है। तो पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस की मदद ली, अपने जो भी शनाख्त करने की उनकी मशीनरी उसके ज़रिए ये वापस मानेसर चला, इसके पीछे पीछे लोग बाग भेजे, शनाख्त करी, मुखबरी को भेजा, तो पता लगा कि अंकिता तो जिंदा है। उसके आगे की वीडियो फिर आप देखो। यहाँ तेरा हस्बैंड है? हाँ है, बुला लो उसको। हस्बैंड जेल में है। अरे वो तो जेल में अभी जिसके साथ रह रही है वो भी तो होगा कोई। कुछ समझ में आया? सब आ गया समझ में। जानती है इनको? इसको जानती है, इसके मौसी के सगा लड़का है, मुझे तो नहीं जानती। खड़ी हो चल, बुला लो जिसके पास रह रही है, बुला लो जब थाने चलना पड़ेगा। पीछे करते करते कौशाम्बी पुलिस और हरियाणा पुलिस पूछी, या सीढ़ियाँ के ऊपर बैठी मरोड़ी पत्नी जिंदा होगी,
बिल्कुल साबत, कति स्वस्थ, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बेशर्मी भरा चेहरा आज पूरी दुनिया ने इस महिला का देख लेना चाहिए, अपने भाई के साथ। इसके परिवार वाले को भी आप जानें, जो लोकल से तो ज़रूर जान जाएंगे। और जो इसी डाल की मनसा रखती हैं महिलाएं, कि हमारी इज्जत बच जा। अच्छा, अवैध प्रेम प्रसंग में पकड़ा जा, सासुन मारते हैं। प्रेमी के साथ रंगे हाथ पति पकड़ ले, पति ने मारते हैं। वाइस वर्षा, पति ने पकड़ ले तो पति पत्नी ने मार दे है। लुगाई ने मारने में तो अगर भाई के बेद लागेगा। दोनों बढ़ के केस बताओ, जेंडर न्यूट्रल बात करो। भाई तुमने थारी इज्जत इतनी प्यारी कि किसी की जिंदगी तुम नरक बना दो, या उसकी जान न ले लो, उसका मर्डर कर दो, और फिर तुम मज़े से रहोगे। और ये रिश्ता मौसी का छोरा बिना छोड़ा। इस तरह के लोगों की जगह तो जेल है या नहीं है? ये समाज में रहेंगे, उतना गंद फैलाओगे, और भी प्रोत्साहित करेंगे, अकबर न्यू करियो तुम के माठ को नहीं। क्या होगा इस दुनिया का? कानून तो क्या है, वैसे कोई कर लो भाई, कोई रास्ता नाता गोती सोती कोई फंड नहीं। दोनों अंकिता भी मिश्रा और संकल्प मिश्रा, दोनों का वो ही सरनेम, और मौसी के एक मौसी की लड़की, एक मौसी का लड़का। भाई 2 बालक, बढ़िया ब्याह कर दिया था, घरड़ा छोड़ कर भाज गई। घरड़ा तो कह दी मुझसे छोरे गल रूंगे, तो करया के लड़की के बाप ने इतनी इज्जत प्यारी। ब्याह तो पहले भी कुकर माँ बेरा हुआ, लोग बागान खुद की औलाद का धक्के मार दे हैं, अगला भुगता का। और उसका बाद शरीफ आदमी का बने है भूंड, ईसाई आदमी ढूंढा जाहर। भाई खुद थारे घर में रहती कोई लड़की है या लड़का है, वो इज्जत बयान कर रहा है थारी, तो मैंने बेरा हूँ कुकर माँ का, तो खुद सुधारो ना उसने। किसी और के गला में घंटी क्यों बांधो, ताकि वो घुट घुट के मर जा। फंदा डाल दो, ससुर आप भुगती जावे। ये तो बेशर्मी हो रही है। यही गाल दो भाई कि मैं अड़छड़ लाग गया, तो बढ़िया परवरिश करो, देख रेख करो उसकी। क्या सौदा चल रहा है उस टाइम पर, तो अपना बस औलाद पैदा कर दी, बस नहीं है। जब तक बालक का ब्याह था नहीं करते, जिम्मेवारी बनाए माँ बाप की, कित जा है वो, कित आवे है, किस गल बातचीत करे है। बड़का ये देखो स्कूल का रिजल्ट आऊँगा, लोग बाग माँ बाप जिस दिन रिजल्ट आ उस दिन भी स्कूल में जाके राजी नहीं। कितने ग्राउंड में खेलने जा है, वो तो देखते को नहीं। टेम नहीं लोग दो रहे, या टेम है तो ठाली बात मारी जाओ, लोगाई में बैठ के चुगली मानस ताश खेली जाएगा। औलाद है आप, हमारी तो औलाद बिगड़ गई है, यूँ कह देना। माँ बाप सही जगह पर हो तो औलाद उफ भी नहीं कर सकते, कदे इस चक्कर में होता। लेकिन क्या ही करें, समय नहीं है लोगों का। ले काली दुनिया होगी, शर्म किसा का नहीं, लाज है नहीं, टाल दो किसा के ऊपर, मरवा दो और आइन, दे दो रिपोर्ट, जेल में सड़ी जाएगा। ये तो बरामद होगी, ना बरामद हो तो कितने एक दिन जेल में रहा इसका पति। वो मानसिक पड़ताड़ना और के बनाए उसका साथ, कितना दिन वो जिंदा रह जाए। ये है आजकल के कलयुग की सच्चाई। आपके विचार अपेक्षित है। नमस्कार। 21 जनवरी को थाना महेवा घाट क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला अपने बच्चों को छोड़कर गायब हो गई थी, जिस संबंध में उसके पति द्वारा थाना महेवा घाट में एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में जो गुमशुदा थी, उसके जो पिता हैं, उन्होंने महेवा घाट में इस बात का मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे बेटी को उसके ससुराली जनों ने मार दिया है, उसके शव को गायब कर दिया है और दहेज के लिए परेशान करते थे। इस आधार पर उसमें विवेचना चल रही थी। विवेचना के दौरान जो गुमशुदा का पति था, वो न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। फिर उसको रिमांड पे लेकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन उस गुमशुदा की कोई जानकारी नहीं हो पा रही थी। छानबीन के दौरान ही पता लगा कि गुमशुदा पहले भी 2024 में एक बार गायब हुई थी, 2 दिन बाद आ गई थी एक व्यक्ति के साथ। फिर उस व्यक्ति के संबंध में जब पुलिस ने जांच पड़ताल किया, तो पाया गया कि वो व्यक्ति गुड़गांव में कई फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, और वहां पे जब 2-3 दिन रह के पुलिस ने उसको वॉच किया, उसको देखा, वो महिला पता लगा उसी के साथ रह रही थी। एक जगह पे किराए के कमरे में महिला बरामद हुई है। उसका फिर बयान आदि लिया गया है। बयान के आधार पर पाया गया कि वो अपने से गई थी, इसमें ससुराली जनों का कोई रोल नहीं था। जो जेल में उसका पति निरुद्ध है, गलत ढंग से निरुद्ध है, तत्काल उसमें रिपोर्ट देके उसको न्यायालय से निकलवाया गया, न्यायालय से आदेश करा के जेल से बाहर निकलवाया गया है। और इन्होंने जो झूठे ढंग से तमाम तरह के आरोप लगा के और ससुराल वालों का नौसक फंसाना चाह रहे थे किसी मकसद वश, उसमें हम जो भी विधिक कार्रवाई उसको निश्चित कर रहे हैं।
जो इसमें जो परिवारीजन जो जानबूझ के अनावश्यक ससुराली जनों को फंसाए हैं, इनको मालूम था कि वो लड़की कहाँ है और कहाँ रह रही है और किसके साथ गई है। पहले भी उस लड़के के साथ गई थी। वो लड़का जो इसका प्रेमी है, वो सगा उसका मौसेरा भाई है एक तरह से। और उन लोगों के खिलाफ फिर जो ये उसका ससुर है, जो जिसका लड़का जेल में था, उसने एक दरखास्त दी है जिस पे कार्रवाई